नमस्कार, मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप सुन रहे हैं जर्मनी टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी। आज की तारीख है 22 दिसंबर 2025। जर्मनी की आसमान में मंडराता खतरा, सड़कों पर बढ़ती लापरवाही, यूरोप की राजनीति में कड़ा संदेश और भारत से जुड़ी एक राहत भरी खबर। आज की खबरें केवल सुर्खियां नहीं हैं, ये सीधे आपकी सुरक्षा, आपकी जेब और आपकी यात्रा योजनाओं से जुड़ी हैं। तो ध्यान लगाइए, क्योंकि आज का जर्मनी टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी आपको सोचने पर मजबूर करेगा। जर्मनी टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी में आपका स्वागत है, जहां जर्मनी की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर मिलती है आपको, हिंदी में, साफ शब्दों में और बिना शोर के। अगर आप जर्मनी में रहते हैं, काम करते हैं या जर्मनी को समझना चाहते हैं, तो यह पॉडकास्ट आपके लिए है। एक छोटा सा अनुरोध, अगर आपको यह कार्यक्रम उपयोगी लगता है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। आपका समर्थन ही हमें लगातार बेहतर बनने की ताकत देता है। अब चलिए सीधे आज की बड़ी खबरों की ओर। आज की जर्मनी की अहम खबरें। जर्मनी की सुरक्षा पर बड़ा सवाल। जर्मनी में संदिग्ध ड्रोन गतिविधियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। कई सैन्य ठिकानों, हवाई अड्डों और संवेदनशील इलाकों के ऊपर अज्ञात ड्रोन देखे गए हैं। जांच एजेंसियां इसे विदेशी जासूसी और हाइब्रिड वॉरफेयर से जोड़कर देख रही हैं। सरकार अब ड्रोन डिफेंस तकनीक को तेजी से मजबूत करने की तैयारी में है। सवाल ये है, क्या जर्मनी आने वाले खतरों के लिए पर्याप्त रूप से तैयार है? अर्थव्यवस्था को सहारा देने की कोशिश। सरकार ने निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े राष्ट्रीय फंड की शुरुआत की है। लक्ष्य है उद्योग, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भरोसा लौटाना। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम सही दिशा में है, लेकिन असली असर तभी दिखेगा जब नौकरियां जमीन पर बनेंगी। विदेश नीति में सख्त संदेश। जर्मनी ने वेस्ट बैंक में नई बस्तियों के निर्माण को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया है। सरकार का साफ कहना है कि इससे शांति प्रक्रिया को नुकसान पहुंचता है। यह बयान जर्मनी की पारंपरिक संतुलित विदेश नीति में एक स्पष्ट और कड़ा संकेत माना जा रहा है। यूक्रेन को यूरोपीय समर्थन। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को आर्थिक और प्रशासनिक सहायता की एक और किस्त जारी की है। मकसद है युद्ध से जूझ रहे देश को स्थिरता देना और सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। यह मदद सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। जर्मनी में सैन्य ढांचे का आधुनिकीकरण। जर्मनी के ग्राफेनवोहर क्षेत्र में अमेरिकी सेना के लिए एक आधुनिक ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है। यह परियोजना नाटो सहयोग और जर्मनी में सैन्य मौजूदगी के नए चरण को दिखाती है। नामकरण कानून में बदलाव। जर्मनी में नाम रखने और बदलने के नियमों को और लचीला बनाया जा रहा है। शादी और जन्म के बाद नाम को लेकर लोगों को अधिक विकल्प मिलेंगे। यह बदलाव व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। साइबर और ड्रोन सुरक्षा। अवैध ड्रोन गतिविधियों से निपटने के लिए एक संयुक्त ड्रोन रक्षा केंद्र की शुरुआत की जा रही है। इसका उद्देश्य निगरानी, पहचान और तुरंत कार्रवाई को बेहतर बनाना है। सोशल मीडिया और फेक न्यूज़। क्रिसमस मार्केट्स को लेकर सोशल मीडिया पर झूठी खबरें और एआई से बनी तस्वीरें फैलाई जा रही हैं। इनका मकसद डर और नफरत फैलाना बताया जा रहा है। पुलिस और मीडिया अब पहले से ज़्यादा सतर्क हैं। यात्रा करने वालों के लिए चेतावनी। यूरोप की नई एंट्री और एग्जिट सिस्टम के कारण हवाई अड्डों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो अतिरिक्त समय लेकर निकलना समझदारी होगी। सीमा जांच की अवधि बढ़ी। जर्मनी ने आंतरिक शेंगेन सीमा जांच को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि यह कदम सुरक्षा और संगठित अपराध पर नियंत्रण के लिए ज़रूरी है। क्राइम न्यूज़। बस स्टॉप पर खौफनाक हादसा। फ्रैंकफर्ट के पास एक शहर में तेज रफ्तार कार बस स्टॉप से टकरा गई। कई लोग घायल हुए हैं और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।
ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और जांच जारी है। मानवता के खिलाफ अपराध का मामला जर्मनी में सीरियाई खुफिया एजेंसी के एक पूर्व सदस्य पर गंभीर आरोपों में मुकदमा चलाया जा रहा है। यह मामला दिखाता है कि जर्मनी अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ कितनी सख्ती से कानून लागू करता है। भारत से जुड़ी अहम खबरें। भारतीय ई वीज़ा में राहत। जर्मन नागरिकों के लिए भारत की यात्रा अब और आसान हो गई है। ई वीज़ा से जुड़े नियमों में ढील दी गई है, जिससे पर्यटक और कारोबारी दोनों को फायदा होगा। जर्मनी में भारतीय राजनीति। भारतीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जर्मनी में प्रवासी भारतीयों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस चर्चा में लोकतंत्र, सामाजिक मुद्दे और वैश्विक राजनीति शामिल रही। तो दोस्तों, ये था आज का जर्मनी टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी राय हमारे साथ साझा करें। पॉडकास्ट को फॉलो करें, शेयर करें और जुड़े रहें। मैं हूँ राजेश मिश्रा। कल फिर मिलेंगे जर्मनी की ताज़ा, भरोसेमंद और ज़रूरी खबरों के साथ। धन्यवाद और सुरक्षित रहिए।